अगर आपका पेज इन स्ट्रीम ऐड से अप्रूव्ड हो चुका है तो तब आपने कौन सी सेटिंग ऑन करनी है जिसकी वजह से आपके पेजेस पे इशू ना आए। तो बहुत सारे ऐसे बंदे जिनके पास मोनेटाइज पेजेस होते हैं या बहुत सारे मोनेटाइज पेजेस होते हैं तो वो उनके ऊपर काम नहीं कर रहे होते, तो तब उनको कौन सी सेटिंग करनी चाहिए कि उनके वो पेजेस डीमोनेटाइज ना हो। उसी के साथ साथ अगर आपका कोई पेज नया मोनेटाइज हो गया है तो उसके ऊपर आपने क्या करना है जिसकी वजह से आप उस पर काम भी कर सकें और उसके ऊपर आपको कोई इशू भी ना आए। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको चंद ऐसी सेटिंग बताने वाला हूं, चंद ऐसी टिप्स देने वाला हूं जिनको यूज करते हुए अगर आपके पास मोनेटाइज पेजेस है ना तो आप उसको अपने पास सेव रख सकते हैं, आप बाद में भी उनके ऊपर काम करके उससे अर्निंग कर सकते हैं। तो अगर आपका भी पेज मोनेटाइज है तो आपने ये काम लाजमी कर लेने हैं ताकि आप किसी भी परेशानी से बच सकें और आपका पेज लॉन्ग टाइम के लिए आपके लिए वर्केबल हो और उससे आप अर्निंग कर सकें। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो इसको आपने एक लाइक जरूर करना है, चैनल पे नया है तो आपने सब्सक्राइब कर लेना है। बिना टाइम जाया किए मैं आपको लैपटॉप की स्क्रीन पे लेके चलता हूं और आपको बताता हूं कि आपने चंद सेटिंग्स कैसे करनी है और चंद आपने जो चीजें करनी है वो कौन सी करनी है। तो चलें लैपटॉप की स्क्रीन पे। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज बता दूं कि आप पेज अपना पाकिस्तान से अप्लाई कर सकते हो। अगर आपके पास आरडीपी या वीपीएन नहीं है तो आप अपना पेज पाकिस्तान से अप्लाई कर सकते हो और पाकिस्तान से मैनेज कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे जाके हम मोनेटाइजेशन में जाते हैं ना तो यहाँ पे ये देखें कोई भी पेज पे इशू नहीं है, आप यहाँ से अपलोडिंग भी कर सकते हो। लेकिन आप जब इसको मोनेटाइज करवा लोगे ना तो तब आपने इससे अपलोडिंग नहीं करनी, तब आपने इस पेज को, ये वाली जो हमारी आरडीपी के अंदर आईडी है ना, उस पेज को आपने यहाँ पे लेके आना है ताकि आपका इन एलिजिबल कंट्री इशू ना आए। तो इस तरीके से अगर पेज आपका मोनेटाइज नहीं है तो उससे पहले आप पाकिस्तान से मैनेज कर सकते हो, कोई इशू नहीं होगा। लेकिन जैसे ही पेज मोनेटाइज हो जाए उसको आपने एलिजिबल कंट्री के अंदर ले जाना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये हमारा एक पेज है, इसके ऊपर स्टार का ऑप्शन ऑन हुआ है तो आप इसको पाकिस्तान से अप्लाई कर सकते हो, पाकिस्तानी बैंक लगा सकते हो। लेकिन इसके अलावा अगर आप इसको मोनेटाइज करवाते हो, इन स्ट्रीम एड से करवाते हो या एड्स ऑन रील से करवाते हो तो तब आपने इसको एलिजिबल कंट्री में लेके जाना है। मतलब आपने इसको अदर कंट्री में लेके जाना है जहाँ पे फेसबुक इजाजत देती है मोनेटाइजेशन की। तो इस तरीके से आप सारा सेटअप कर सकते हो यहाँ से। लेकिन जैसे ही पेज मोनेटाइज हो जाए तो आपने पहला काम ये करना है कि आपने उस पेज को एलिजिबल कंट्री के अंदर लेके जाना है जो कि हमारी ये वाली यूएसए आईडी पड़ी हुई है। तो इस तरीके से आपने भी यूएसए आईडी बना लेनी है। अगर आपको यूएसए आईडी बनानी नहीं आती तो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको वीडियो का लिंक दे दूंगा, आपने वो देख के बना लेनी है। उसके बाद नेक्स्ट काम आपने ये करना है कि आपने जब भी यहाँ से पेजेस को मैनेज करना है या आरडीपी के अंदर अपने पेजेस को रखना है तो उसके ऊपर आपने बिजनेस मैनेजर के अंदर ही पेजेस रखने हैं। अब बिजनेस मैनेजर क्या होता है मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये पेज एक चेक कर ले, हमारा एक पेज है, ठीक है। इसके अगर मैं डैशबोर्ड में जाऊँ तो यहाँ पे एडमिन जहाँ पे होते हैं ना वहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ जहाँ पे एडमिन की एक्सेस हम देते हैं, ठीक है। तो जैसे ही मैं यहाँ पे पेज एक्सेस पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आपके सामने ये पेज का एडमिन आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे। और इसके नीचे ये देखें बिजनेस अकाउंट आ रहा है, ठीक है। तो आपने इस तरह जब भी पेजेस को आरडीपी के अंदर मैनेज करने हैं ना तो आपने बिजनेस मैनेजर लाजमी बना लेना है। इससे ये होगा कि जिससे आपने आरडीपी ली होगी, अगर फॉर एग्जांपल वो आप पे स्कैम करता है, आपके पेजेस को हैक करने की कोशिश करता है तो वो आपको यहाँ से रिमूव नहीं कर सकेगा। अगर आपने अपने पेजेस को बिजनेस मैनेजर के अंदर रखा होगा, वो आपको एडमिन से तो रिमूव कर सकता है, यहाँ पे नया एडमिन भी ऐड कर सकता है, लेकिन वो आपको बिजनेस मैनेजर के अंदर से रिमूव नहीं कर सकता। मतलब जो एडमिन होता है वो नीचे होता है और जो बिजनेस मैनेजर अगर हम बना लेते हैं ना तो उसकी पावर वो ऊपर होती है एडमिन से। तो इसी तरीके से अगर आपको बिजनेस मैनेजर नहीं बनाना था उसकी वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, आपने वो वॉच कर लेनी है। और जो भी पेजेस आपने अपने रखने हैं बिजनेस मैनेजर के अंदर रखने हैं। तो ये बहुत ही ज़रूरी है, कोई भी पेज आपके हैक नहीं कर सकेगा, कोई भी पेज की एक्सेस आपकी नहीं ले सकेगा। अगर आपकी आईडी भी डिसेबल होती है तो आपने अगर मतलब बिजनेस मैनेजर बनाया होगा तो तब भी आप अपने पेज को रिकवर कर सकेंगे। तो ये भी ज़रूरी चीज़ें हैं, जब आपका पेज मोनेटाइज हो जाए तो आपने ये काम भी लाजमी कर लेना है। अब मैं आपको एक और पेज दिखाता हूँ। अगर आप बिजनेस मैनेजर नहीं बनाते तो यहाँ पे ये चेक करें, मैंने एक पेज और ऑन किया हुआ है, ठीक है, जो कि अदर है। इसकी आप देख सकते हैं कि हमने इसके ऊपर 2 एडमिन रखे हुए हैं। तो जब आपका पेज मोनेटाइज हो जाए तो तब आपने अपने पेज पे 2 एडमिन रखने हैं। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि बाज़ बात ये होता है कि आप जब काम करते हैं तो काम के दौरान आपकी एक आईडी डिसेबल हो जाती है या किसी तरीके से आपको उसकी एक्सेस लॉस हो जाती है तो आपने मतलब दूसरी आईडी से उसको एक्सेस कर लेना है। अब मोनेटाइज पेज पे आपने पाकिस्तानी एडमिन नहीं रखना, आपने हमेशा एलिजिबल कंट्री का ही एडमिन रखना है। लेकिन अगर आपके पास बिजनेस मैनेजर है तो आप पाकिस्तान से उसको मैनेज कर सकते हो, कोई
मसला नहीं होगा। उसी तरीके से आपने क्या करना है, आपने 2-3 ऐसे एडमिन रखने हैं जिस पे आपको ट्रस्ट हो, मतलब वो आपकी अपनी आईडीज़ हो, तो तब जाके अगर आपकी एक आईडी डिसेबल होती है तो हम इजीली अपने पेजेस को रिकवर कर सकेंगे, इजीली अपने पेजेस को दोबारा एक्सेस कर सकेंगे। तो यहाँ पे ऐड करना बहुत ही आसान है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप अब आपने क्या करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। होप सो कि यहाँ तक वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी और अच्छा नॉलेज आपको मिल रहा होगा, तो लाइक कर दे, कमेंट कर दे, ठीक है। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमने ये कर लिया, अब आ जाना है आपने अपने पे आउट के अंदर। तो मैं यहाँ से अपना पे आउट ऑन कर लेता हूँ, आपको दिखाता हूँ कि पे आउट के अंदर आपने कौन सी सेटिंग करनी है जिससे आपको कोई इशू ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखें ऑल टूल पे मैं क्लिक करूंगा, जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा ना तो मेरे सामने इसका पे आउट आ जाएगा। तो ये देखें, ये आपने सिंपल इसकी सेटिंग में चले जाना है, सेटिंग में जाएंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा आपके सामने, ये देखें, ठीक है। तो यहाँ पे आपने जो पे आउट एडमिन है ना, एक पेज का एडमिन होता है, एक पे आउट का एडमिन होता है। पे आउट एडमिन भी आपने 2-3 आईडीज को रख देना है, ठीक है। इससे ये होगा कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारी एलिजिबल कंट्री की आईडी अगर डिसेबल होती है, यूएसए वाली आईडी डिसेबल होती है, तो उसका जो पे आउट एक्सेस है ना वो हम पाकिस्तानी आईडी से भी मैनेज कर सकते हैं, उसको रिकवर कर सकते हैं। तो अगर आपने एक एडमिन रखा होगा तो आपको प्रॉब्लम होगी। यहाँ से आपने सिर्फ अपडेट पे क्लिक करना है, जिस आईडी को एडमिन करना है आप उसको कर दें और वहाँ से एक्सेप्ट कर लें। इससे आपकी पेज क्वालिटी में कोई इशू नहीं होगा। अगर आप पाकिस्तान का पे आउट एडमिन रखते हैं, पाकिस्तानी आईडी पे आउट एडमिन रखते हैं, तो आपके पेज पे कोई भी क्वालिटी इशू नहीं होगा, कोई भी ऐसा इशू नहीं बनेगा। आपके पेज पे आपका पे आउट भी आएगा, लेकिन पाकिस्तानी बैंक आपने नहीं लगाना, ठीक है। पाकिस्तानी मतलब पेज को मैनेज करने के लिए आईडी को यूज़ नहीं करना। तो ये चीज़ भी आपने लाजमी कर लेनी है, कम से कम 2-3 रख ले। और हाँ, एक पे आउट में 1 या 2 पेजेस ही रखें। इससे ये होगा कि अगर आपका पे आउट डिसेबल हो जाता है तो आपका वो पेज की जो अर्निंग है ना वो दूसरे पेजेस पे इफेक्ट नहीं करेगी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि आपको यूट्यूब पे कोई भी बंदा नहीं बताएगा, सिर्फ आपका भाई बताएगा। तो ये चीज़ें आपने नोट कर लेनी है कि जब भी आपका पेज मोनेटाइज होना तो आपने ये काम लाजमी करने हैं। तो अब बात करते हैं कि इसके ऊपर हमने अपलोडिंग कैसे करनी है। बहुत सारे बंदों को यही सवाल होगा कि तारिक भाई हमारा पेज मोनेटाइज हो गया है, क्या पाकिस्तान से हम इसके ऊपर अपलोडिंग कर सकते हैं? तो मैं आपको सिंपल कहूँगा कि नहीं। जब आपका पेज मोनेटाइज हो जाए तो आपने जो भी अपलोडिंग करनी है ना वो एलिजिबल कंट्री के अंदर या एलिजिबल आईडी से या आरडीपी के थ्रू या वीपीएन लगा के आपने उसके ऊपर अपलोडिंग करनी है। तो तब आपको कंटेंट पे कोई इशू नहीं आएगा। कंटेंट की जो मोनेटाइजेशन पॉलिसी है ना वो ये कहती है कि अगर आपका पेज मोनेटाइज है तो आपने एलिजिबल कंट्री के अंदर से कंटेंट को अपलोड करना है, जैसे कि मैं 1-2 वीडियोज़ में आपको बता चुका हूँ। तो अगर आप मजीद कहेंगे तो मैं कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी के ऊपर आपको मजीद गाइड कर दूंगा, मजीद आपके लिए वीडियो बना दूंगा। तो इसी तरीके से आपने जो भी अपलोडिंग करनी है एलिजिबल कंट्री के अंदर से रहते हुए करनी है। अगर आपका पेज मोनेटाइज नहीं है तो आप पाकिस्तान से कर सकते हो, लेकिन जैसे ही आपका पेज मोनेटाइज हो जाए तो आपने एलिजिबल कंट्री के अंदर से ही करनी है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने अपनी ये सारी सेटिंग ऑन कर लेनी है। उसके बाद लास्ट सेटिंग जो आपने ज़रूर करनी है, जो भी आईडी आप यूज़ कर रहे हैं उसकी सेटिंग में आना है। सेटिंग में आने के बाद आपने वो आईडी की पर्सनल डिटेल में आके अकाउंट सेटिंग में आ जाना है। और यहाँ पे ये देखें आपको आइडेंटिटी वेरिफिकेशन का ऑप्शन नज़र आ रहा है, आपने यहाँ पे आइडेंटिटी वेरिफिकेशन लाजमी करवा लेनी है। अब पहली चीज़ तो ये है कि आपने इसको 2 फैक्टर कर लेना है। दूसरी चीज़ ये है कि आपने जब भी इस आईडी को यूज़ करना है, वेरीफाई आईडी को यूज़ करना है। अब वेरीफाई आईडी क्या होती है, सिर्फ आपने यहाँ पे अपना CNIC अपलोड करना है। अपनी आईडी की आपको डेट ऑफ बर्थ और नाम अपने CNI के हिसाब से रखना होता है, ताकि अगर आपकी आईडी डिसेबल हो तो फेसबुक प्रूफ मांगती है कि ये आपकी ही आईडी है। तो तब आपने क्या करना है, आपने जो अपना आईडी कार्ड है या अपना पासपोर्ट है वो वहाँ पे अपलोड करेंगे तो फेसबुक आपकी आईडी वापस कर देगी, आपको दोबारा उसका लॉगिन दे देगी। तो इस तरीके से आपने अपनी फेसबुक आईडीज़ की ये चंद सेटिंग लाजमी कर लेनी है। पेज मोनेटाइज हो तो आपने ये काम लाजमी कर लेने हैं, अदरवाइज आपके पेज डीमोनेटाइज हो सकते हैं, आपके पेज पे पॉलिसी इशू आ सकता है, आपके पेज हैक हो सकते हैं। लेकिन अगर आप ये कर लेंगे तो यकीनन आप कहेंगे कि तारिक भाई ने हमारे लिए बहुत ही अच्छी वीडियो बनाई है। तो अगर आपको ये नहीं पता कि अपनी आईडी को वेरीफाइड कैसे करते हैं तो आपने कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना है कि तारिक भाई एक वेरीफाई आईडी बनाने के ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाते हैं, तो मैं आपको वेरीफाई आईडी के ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाना सिखा दूंगा। होप्स हो कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दें। मिलते हैं एक और अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।